दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस ट्रिकी क्लासेस पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। तो दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण यूपी बीएड, बीएचयू बीएड, एसएससी, रेलवे के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत से अदर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए चलते हैं सभी क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन फर्स्ट दोस्तों, असम हिमालय का विस्तार है। तो दोस्तों, असम हिमालय का विस्तार है, तो असम हिमालय का विस्तार दोस्तों तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच है। तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है। तो दोस्तों, हिमालय में हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो दोस्तों, संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो K2 गाडविन आस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इसमें से अरावली ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों, ब्लैक पर्वत का उदाहरण जो है वो नीलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। तो दोस्तों, ये पश्चिमी घाट में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि गंगोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं। तो दोस्तों, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर के जो है गंगा नदी का नाम पाती हैं। इसका आंसर दोस्तों बी। सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है सिंध भी है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी, अर्थात ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो दोस्तों, कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। और दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो दोस्तों, रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत से ही अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है। तो दोस्तों, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जांघ में होता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो दोस्तों, पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत से स्रावित होता है, अर्थात लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये एंजाइमों की आवश्यकता होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ही है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेस मेकर का क्या कार्य है। तो दोस्तों, पेस मेकर का जो कार्य होता है वो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट हृदय स्पंदन होती है। तो दोस्तों, ये हम जानते हैं 72 बार होता है।
रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वो Fe आयरन है, लोहा है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में जो है ये आयोजित की गई थी। और दोस्तों हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 कुंडलियाँ हुई हैं, 4 संगीतियाँ हुई हैं, जिसमें पहला राजगृह में रावय पाकू, इसमें पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडल वन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं, तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य को बताया है। गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है, तो दोस्तों हम जानते हैं जातक कथा में। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों गांधार तक्षशिला, अंग चंपा, मगध गिरिव्रज, कौशल मथुरा। तो दोस्तों इसमें महाजनपद और उनकी राजधानियाँ को दिया गया है, और इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं, तो दोस्तों ये कौशल जो है वो मथुरा की राजधानी नहीं थी, तो दोस्तों इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है, तो दोस्तों अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो दोस्तों पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना उदयन ने की। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, तो दोस्तों ये शिशुनाग। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के अनुसार अपने साम्राज्य की स्थिरता प्रदान की, तो दोस्तों ये बिंबिसार था। बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य की स्थिरता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है, तो दोस्तों अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय शिशुनाग को था। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों कालाशोक की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, तो दोस्तों ये महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर कहाँ का शासक था, तो दोस्तों हम जानते हैं सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो हम जानते हैं दोस्तों ये वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, या हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डंकन पास अवस्थित है, तो दोस्तों डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है, तो दोस्तों ये प्रवाल उत्पत्तियों से हुई हैं, ये प्रवालों की उत्पत्ति से हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो दोस्तों भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप बैरन एवं नारकोंडम है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो दोस्तों सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार है। तो दोस्तों हम जानते हैं 200 समुद्री मील तक, 200 नॉटिकल मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो गार्डविन आस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हिमालय का श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्रे दिए हुए हैं और दर्रों की अवस्थिति दी हुई है। तो जो जिला दर्रा दोस्तों ये हम जानते हैं ये जम्मू कश्मीर में ही है, बारालाचाल हिमाचल प्रदेश में ही है और लिपुलेख उत्तराखंड में, जबकि बोमडिला दर्रा सिक्किम में नहीं है। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। और दोस्तों जानते हैं कि पार्श्वनाथ जो है वो 23वें जैन धर्म के तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे तथा प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के दोस्तों ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम। दोस्तों ये तीनों सभी हैं, ये सभी हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महावीर का जन्म जो है वो वैशाली के बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो दोस्तों स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रथम जैन संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो दोस्तों महावीर ने जो है वो प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जो कि वाराणसी में स्थित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो बुद्ध धम्म संघ, इन सभी को। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। तो दोस्तों महावीर को निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों स्तनधारी वर्ग के जंतु जिसका तापमान रक्त का तापमान अधिक होता है वो दोस्तों बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायनासोर थे। तो दोस्तों डायनासोर जो थे वो मिसोजोइक सरीसृप थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियों परिवर्तित होती रहती हैं। तो दोस्तों विषैले सर्पों में विष ग्रंथियाँ जो है वो लार ग्रंथियों में परिवर्तित होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो दोस्तों वास्तविक मछली जो है फ्लाइंग फिश। शीत रक्तीय प्राणी है। तो दोस्तों शीत रक्तीय प्राणी जो है इसमें से सर्प भी है, मेढक भी है, छिपकली भी, ये सभी हैं। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों हम जानते हैं ये एपिथेलियम ही उत्तक जो होते हैं वो शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होते हैं? तो दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि जो एपिथेलियमी उत्तक होते हैं वो घाव भरने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंत्रिका तंत्र उत्तक की इकाई है। तो दोस्तों हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन उत्तक की इकाई है। ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो दोस्तों ये हम जानते हैं ये फैटी है, अर्थात वसीय बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो दोस्तों हम जानते हैं इसमें से रक्त एक उत्तक है, ब्लड एक सेल है, ब्लड सेल में ही जो है टिश्यू पाए जाते हैं। निम्नलिखित में संयोजी उत्तक के उदाहरण है। तो दोस्तों संयोजी उत्तक के उदाहरण इसमें लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन सभी ये जो है संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो दोस्तों रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले जो है रेखित उत्तक पाए जाते हैं। संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों संकुचनशील उत्तक जो होता है वो इसी उत्तक को कहते हैं। चेतना उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जानते हैं तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट, पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो दोस्तों पंपास घास का मैदान जो है वो अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को कहा जाता है तो डाउन्स। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को डाउन्स कहते हैं, जबकि अर्जेंटीना को पंपास, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों ये 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो दोस्तों हम जानते हैं 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है। तो दोस्तों द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 7,516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय जो है वो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। सी आंसर। लंबी भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों हम जानते हैं गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो दोस्तों हम जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? तो दोस्तों ये 12 मील तक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों जो है कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, मिजोरम,
त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी जो होते हैं वो जीन होते हैं, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग जो है वारांधता, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी हैं। हेमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों? हेमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति खून का बहाना बंद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो दोस्तों डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पंछी जो तेजी से दौड़ सकता है? तो दोस्तों हम जानते हैं ऑस्ट्रिच है। निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? तो दोस्तों अमरत्व का गुण जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों नियत तापी जो प्राणी इसमें से वो है चमगादड़। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? तो दोस्तों सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो है वो ब्लू नीली व्हेल है। एम्फीबिया वर्ग के जंतु जो होते हैं दोस्तों वो जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी जो है वो यूग्लिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंछियों की हड्डी होती है? दोस्तों हम जानते हैं पंछियों की हड्डी खोखली होती है जो कि उड़ने में सहायक होती है। स्तनियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो दोस्तों स्तनियों जितने भी स्तनी होते हैं ज़्यादातर उनमें 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो थी वो सभा थी। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ नदी और उसके आधुनिक नाम दिए हैं। तो पहला वितस्ता झेलम नदी, दूसरा विपाशा व्यास नदी, परसुणी रावी नदी, कुंभा सुवास्तु। तो दोस्तों ये कुंभा सुवास्तु नदी जो है नहीं है, उसका आधुनिक नाम नहीं है। कुंभा का आधुनिक नाम सुवास्तु नहीं है। तो दोस्तों ये इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? तो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता दोस्तों ये प्रजापति इंद्र है, प्रजापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो दोस्तों साम वेद में संगीत विद्या का वर्णन है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारतीय पुराणों की संख्या 18 है। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि धर्मशास्त्र जो है वो स्मृति को कहा जाता है। ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो दोस्तों ब्रह्मा विद्या का संबंध उपनिषद से है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वह गौतम है। योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक जो है वो दोस्तों योग दर्शन के पतंजलि जी हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है हम महावीर स्वामी को मानते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। दोस्तों अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।